We are doing functions of central bank. Now our next function is marginal requirement. It will comes under qualitative instrument, and these instruments we will see in next unit. Okay, but here our topic is marginal requirement. It is also one point है ना, through which RBI can control its money circulation in the market. Clear? So marginal requirement is what? Margin requirement, marginal money requirement or margin is the difference between the value of security and the amount borrowed against that security. So margin किसको हम लेके चल रहे हैं? जैसे कोई मार्जिन बनाई गई है ना, इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी. क्लियर? इट विल बी मार्जिन. इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए. मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक से आपको लोन लेना है ना, तो बैंक आपको विदाउट सिक्योरिटी है ना, बैंक विल नॉट गिव यू लोन. ठीक है, तो बैंक क्या डिमांड करेगी आपसे? सिक्योरिटी. तो आप बैंक में गोल्ड लेकर गए. ठीक है, जब आप बैंक में गोल्ड लेकर गए तो आपका जो गोल्ड है ना, सिक्योरिटी के लिए आप गोल्ड ले जा रहे हो, तो जो आपका गोल्ड है ये आपका 1 लाख का है. लेकिन 1 लाख के गोल्ड की सिक्योरिटी के बदले में बैंक आपको पूरा 1 लाख नहीं देगी, वो भी अपना कुछ मार्जिन रखेगी. तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि बैंक ने अपना जो मार्जिन रखा है ये 20% रखा है ना. इट मीन्स व्हाट? 1 लाख का जो 20% है ये मार्जिन के तौर पे बैंक अपने पास ही रखेगी. तो बैंक अपने पास कितना रख रही है? 20,000 है ना. लेकिन बाकी का जो 80,000 है ना, बाकी का जो 80,000 है वो आपको दे देगी. इट मीन्स व्हाट? मार्जिन कितना यहाँ पे बैंक ने रखा है? 20%. क्लियर? ना नेक्स्ट इज सेम ऐसे ही जब हम देखते हैं कि बैंक ने इस टाइप से मार्जिन रखा है, तो ये मार्जिन हमेशा फिक्स नहीं होता है ना, ये आपका वेरी करता है डिफरेंट सेक्टर्स पे. सेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है. जैसे अगर आरबीआई को लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी फ्लो ज़्यादा होना चाहिए या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में मनी फ्लो कम होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आरबीआई क्या करता है? इस मार्जिन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है. एग्जाम्पल, मान लीजिए आरबीआई ये चाहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मनी का फ्लो ज़्यादा हो, है ना. तो मनी का फ्लो ज़्यादा अगर करना है उसको, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में आरबीआई क्या करेगा? वहाँ पे वो इस मार्जिन को रिड्यूस कर सकता है ना. जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको मनी फ्लो ज़्यादा करना है आरबीआई को, है ना, तो इसलिए आरबीआई ने कितना लिया यहाँ पे? हम मान के चल रहे हैं 5%. ठीक है, तो गोल्ड की जो सिक्योरिटी है वो 1 लाख का हमने रखा, 1 लाख का गोल्ड सिक्योरिटी, जिसके बदले में जो आरबीआई है वो मार्जिन यहाँ पे कितना कर लिया है? 5%. एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको मनी फ्लो ज़्यादा करना है. इसका मतलब है कि जो 5,000 है ना, वो आरबीआई अपने पास मार्जिन के तौर पे रखेगा, और बाकी का जो बचा 95,000 है ना, इसको वो क्या कर रहा है? लोन में दे रहा है. ठीक है, तो इस टाइप से जो मार्जिन है वो डिफरेंट सेक्टर का वेरी करता है. तो एक तरह से जो मार्जिन है, इट इज व्हाट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड एंड द एक्चुअल लोन सैंक्शनड. ओके, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड, हियर आई एम राइटिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिटेड and the actual loan sanctioned. Clear? So margin is what? It is the difference between value of security deposited and the actual loan sanctioned, है ना. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में सिर्फ आपको यही समझना है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट बोरोड अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी. तो आरबीआई कैसे मार्जिन को रखता है, और ये जो मार्जिन है ये डिफरेंट सेक्टर्स में वेरी करता है. अगर आरबीआई को लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इसको मनी फ्लो को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो उस केस में ये मार्जिन को कम कर देगा. ठीक है, और अगर लगेगा कि किसी सेक्टर में, ठीक है,
मनी फ्लो को कम करना है, क्योंकि कौन सा केस चल रहा है वहाँ पे, मनी फ्लो को कम करना है। एक्सेस डिमांड के केस में अगर उसको मनी फ्लो को कम करना है तो उस केस में ये आरबीआई क्या करेगा, जो मार्जिन है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, क्लियर।